नमस्कार, मैं सुदीप सोनी यस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी कड़ाके की ठंड बिहार में पड़ रही है, ये ठंड दिल्ली और अयोध्या में भी पड़ रही है। इस ठंड में भी लोग राम नाम गुनगुनाते हुए बड़ी ही सुकून के साथ हर काम को राम के नाम भरोसे करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं खगौल के शिव मंदिर यानी कि योगेश्वर नाथ शिव मंदिर के पास, जहाँ पे यहाँ पे 3 ऐसे लोग हैं, कहे ऐसे महापुरुष हैं जो कि अयोध्या का भूतकाल विस्तार से आपको बताएँगे। और वो ये भी बताएँगे कि उस समय क्या था और अभी का अयोध्या में क्या अंतर है। ऐसे तो अभी की अयोध्या देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है, लेकिन उस समय क्या होता था, जब ये लोग पढ़ने भी जाते थे वहाँ पे आचार्य की भी शिक्षा लिए हैं इन लोगों ने। और ये भी जानेंगे कि वहाँ पे कैसे लोग ये समय बिताते थे, उस समय का माहौल क्या था। तो हम अभी आपके पास चलते हैं शिव मंदिर में अंदर। जो मुख्य पुजारी हैं यहाँ के, गुरुजी के नाम से भी फेमस है, यहाँ पे गुरुजी ही हैं, और उनसे बात करेंगे या समझेंगे कि वो वहाँ पे कैसे रहते थे और क्या करते थे, और उनका उनका अनुभव थोड़ा हम साझा करेंगे। पहले तो सादर नमन है आपको, और ये चैनल में आपका स्वागत भी है। गुरुजी, आप हमको बताइएगा कि जब आप अयोध्या में गए थे, उस अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या अंतर है, और उस समय आप क्या करते थे और आज क्या महसूस करते हैं? अयोध्या में जो है हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, वहाँ 8 साल तक हम अनवरत थे। और जो 65-66 का समय था जब वहाँ वास करते थे, उस समय राम जन्मभूमि का कुछ विवाद चल रहा था। अखंड कीर्तन हो रहा था, जो 47 से शुरू हुआ था, वो अखंड कीर्तन चल रहा था उस समय। उस वहाँ एक मस्जिद का ढांचा था, उसके भीतर भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी की प्रतिमा मूर्ति रखा हुआ था। बाहर से लोग दर्शन करते थे और बाहर में ही अखंड कीर्तन चलता था। 6 कांस्टेबल वहाँ ड्यूटी, पुलिस चौकी थी, इसके अलावे और कुछ भी नहीं था। और अब धीरे-धीरे 1947 से उसमें केस मुकदमा दायर हुआ और चलते-चलते बाद में ताला खुला है। जैसे और कि हम जानते हैं कि वहाँ पे आप वहाँ पे पढ़ाई करते थे, उस समय वहाँ का माहौल क्या था? लोग डरे थे कि अच्छे रहते थे? उस समय का माहौल कोई कैसा डरे था? हुए नहीं रहते थे। कोई वहाँ डरे हुए, कई बार लड़ाई हुआ, चढ़ाई हुआ, लेकिन कोई वहाँ का माहौल ख़राब नहीं था। सब लोग प्रेम भाव से उस समय भी रहते थे और किसी से कोई नफ़रत नहीं वहाँ था। और जैसे आज है, उसी तरह से पहले भी था। ये है कि अयोध्या का विकास बहुत ज़्यादा हुआ और वहाँ के रोड, सड़क, एरोड्राम और ये सब नहीं था। स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ, राम मंदिर भी बना और भी जो जत्र-तत्र मंदिर थे, उन लोगों का भी उत्थान हुआ है। और सब जिस तरह से अब ज़्यादा संपन्न है। वहाँ पे जो आप पढ़ाई करते थे, तो किस-किस चीज़ों में पढ़ाई किया, और वहाँ अनुभव थोड़ा बताइए? वहाँ के पढ़ाई का, वहाँ पे आचार्य जो आपने डिग्री ग्रहण की थी, उस समय का? वहाँ वहाँ की जो पढ़ाई थी वो साहित्य और व्याकरण था, जिसके माध्यम से आप राम का जो जस है, कीर्ति है, उनका जो विचार है और राम राज्य की स्थापना में जो सूत्र लगते हैं, वो सारा सूत्र की वहाँ पढ़ाई हो जाती थी। आप कैसे समाज को संतुलन रखेंगे, कैसे समाज सुखी रहेगा, ये जो राम के उद्देश्य थे उसकी पढ़ाई होती थी। तो जैसे हमको बताइए कि कहा जाता है कि वो हनुमान जी वहाँ पे कुछ खंभा लेकर आए थे लंका से, कुछ वहाँ पे उस ऐसा भी कुछ वो प्रतीत नहीं पहले हुआ? पहले समय में 84 खंभे का ज़िक्र होता था, लेकिन हम लोग के समय 14 खंभा ही वहाँ हम लोग देख पाए थे। हाँ। तो अब राम मंदिर बन चुकी है, काफ़ी उत्साह के साथ वहाँ पे पूजन हो रहा है, बिहार से बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं, आपको भी आमंत्रण वहाँ से आया है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि आप कब जाएँगे? हाँ, और हम तो भगवान से सारी दुनिया की सुख शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और राम जी तो भाग नहीं जाएँगे, राम जी तो अयोध्या में ही रहते हैं। उनका जन्म स्थान है, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरजू बह पावनी। तो राम जी अयोध्या छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। हम लोग को अयोध्या से संपर्क है, मतलब है। तो राम जी के नाम पे आप कुछ गुनगुना दीजिए, ताकि राम जी तक ये सवाल और ये संदेश पहुँच सके। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा ये संसार जो दुख और क्लेशों से जूझ रहा है, उस पर राम जी की कृपा हो, जो सबको शांति मिले, सब सुखमय रहें, सब उन्नति करें और यही प्रार्थना राम जी से है
सारा संसार राम राज्य में आ जाए और कोई न दुखी रहे न कोई कष्ट में रहे। और राम तो जी से अभी हम प्रार्थना। बात कर रहे थे श्री शत्रुघ्न नाथ जी महाराज से, जो कि पूरे संसार को सुख और शांति प्रदान करने के लिए राम जी से अपनी प्रार्थना भी कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के बगल में इन्हीं के एक भाई जो साथ में ही वहाँ पे पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, और वो वहाँ का अनुभव उनसे भी पूछते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा था जब वहाँ पे रहते थे। तो आप पढ़ते थे, तो उसका कुछ कैसा आपको महसूस होता था? उस समय बड़ी शांति महसूस होता था और भाईचारा तो बहुत ही सुंदर था। इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा है। हम लोग वहाँ पढ़ने जाते थे, बाल अवस्था था ही, और बहुत से बालक पढ़ते थे, बहुत से गरीब लोग पढ़ते थे वहाँ के, वहाँ स्कूलों में, स्कूल कॉलेजों में। और हम भी यहाँ से मिडिल नहीं किए थे, मिडिल करने ही वाले थे, उसी समय में हम पहुँचे थे वहाँ। फिर वहीं मिडिल भी किए, मैट्रिक भी किए, या आईए बीए जितने भी है सब हम किए वहाँ से। उस समय कैसा महसूस होता था आप जब? उस समय बड़ी सात्विक रूप में हम लोग रहते थे, सात्विक रूप में रहते थे, और वहाँ का वातावरण भी बहुत शांत था। उस समय देखने लिए क्या होता था, क्या लगता था, पूरा वीरान है कि बहुत क्या लगता था? नहीं, राम जन्मभूमि के ऊपर जो हम लोग जाते थे, तो वहाँ बाहर में एक मंडप बना करके कीर्तन चलता था, जो हम लोगों के जाने से बहुत पूर्व शायद बताते थे उनको कि 49 से ही वो कीर्तन चल रहा है, और वो कीर्तन मतलब बंद नहीं हुआ। भीतर में देखते थे कि 3 गो गुम्बज है उस जगह पर, जो गुम्बज बनाया हुआ है, लेकिन उसमें गुम्बज के बाहर एक मड़ई जैसा बना करके और राम लल्ला को पधारे हुए हैं। अब कैसा महसूस हो रहा है? अब तो राम जी आपके पूरा मंदिर में विराजमान होने अब वाले हैं, राम जी जो प्राण हमारे, प्रतिष्ठा होने वाली है। राम जी हमारे थे, हमारे हैं, रहेंगे। अब तो उनको और महल भी मिल चुका है। अब राम लला को ऐसे भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए कि राम बाल अवस्था में ही वो राज दरबार में रहे हैं, वहां राज दरबार भी है, भगवान राम का राज दरबार, रंग महल इत्यादि जितने भी सब बने हुए हैं, वो सब जगह अभी फिर जागृत हो गए हैं। अब फिर वही जो बाल अवस्था है, वो वहां लग रहा है कि हम नए अवस्था में आ रहे हैं। तो हम अभी बात कर रहे थे वीरेंद्र तिवारी महात्मा जी से, जो लगभग 12 से 14 साल तक अयोध्या में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की है। उनके बारे में विस्तार से बताया है। और जहाँ तक राम की बात रही, तो राम तो पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार के लोग जानते हैं उनके बारे में। हम यहाँ बात करेंगे इस मंदिर के पुजारी जी से, जो कि अभी ये बताएंगे हमको कि यहाँ पे जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जैसे मालूम चला है कि दोनों बाबा जो हैं, इनके पैर में प्रॉब्लम रहने की वजह से वो नहीं जा रहे हैं। इसके लिए एक भव्य आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे, जिसके कारण विजय बाबा जो है यहाँ के पुजारी हैं, बताएंगे कि उस दिन वहाँ नहीं जाने का, जैसे कि अयोध्या में नहीं जाकर यहीं पे रहकर क्या कुछ करने वाले हैं, ताकि वो सारी खामियां या फिर सारा दुख जो वहाँ नहीं जाने का दुख है, यहीं से वो पूर्ण कर सके। आइए हम बात करते हैं विजय बाबा से कि ये दुख जो वहाँ नहीं जाने का, वो देखिए, सबसे पहले तो उस दुख को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं कि हाँ, नहीं जाने का कितना बड़ा दुख है और कितना बड़ा खुशी है उस स्थापना से, ये भी हम प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। हमको बताइए कि ये अगर जो आप मंदिर में कुछ ऐसा सुनने में आया, आयोजन करने वाले हैं, बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल, करने वाले आपने हैं? बिल्कुल सही सुना है कि मैं इस मंदिर पर आयोजन कर रहा हूँ, और मैं नहीं, हमारे पूरे राम भक्त कर रहे हैं। देखिए, उसी आयोजन की एक कड़ी में आज चूंकि संक्रांति है, तो जैसे ही ये मकर संक्रांति आई है, तो भगवान रुद्र का रुद्र अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम ने भी रुद्र की पूजा की थी। जी, ये तो सही है। शिव के बिना सब अधूरा है। तो शिव के बिना सब अधूरा है। जी। तो आज हम लोग सब भक्त मिल करके भगवान की रुद्र अभिषेक कर रहे हैं, और इसी के साथ उस आयोजन को हम लोग शुरू भी कर रहे हैं। तो आगे का क्या कार्यक्रम है? आगे का मेरा कार्यक्रम निरंतर राम नाम संकीर्तन चलेगा। उसके बाद 21 तारीख को भगवान राम का रामचरितमानस का पाठ हमारे यहाँ आयोजित हुआ है, जो संगीतमय आयोजन है। 22 तारीख को वो निरंतर चलते रहेगा। 22 तारीख को उसकी पूर्णाहुति हनुमान चालीसा का पाठ, जो कि सामूहिक रूप में किया जाएगा, और 5100 दीप से हम लोग भगवान राम का आयोजन करेंगे। आपने पूछा राम के लिए क्या कर रहे हैं, तो हम लोग दीप ही जला सकते हैं, हृदय में, घर में और मंदिर में।
ये दीप का आयोजन कितने तारीख को आप करने जा रहे हैं? 22 तारीख को, 22 तारीख को 22 शाम को। तारीख को, हाँ, उसी के साथ उनका जो है कि स्वागत करेंगे, राम का हम लोग स्वागत करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि शिव मंदिर में जो नहीं जाने का जो दुख है यहीं पे निकाला जा रहा है और यहीं पे इस चीज़ को पूरी भी की जाएगी ताकि यहाँ के खगोल के जितने भी राम भक्त लोग हैं। हाँ, और ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये 21 तारीख को जो पूजा होने वाली है या 22 तारीख तक जो चलने वाली है, इसमें राम भक्त जितने भी नेता हैं, जैसे चिराग पासवान जी हो गए और रामकृपाल यादव जी हो गए और भी हमारे स्थानीय विधायक रितलाल हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम को मानने वाले हैं, जो वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, इसी मंदिर में पहुँचकर नेवरा कॉलोनी स्थित इसी मंदिर में पहुँचकर सारा अपना दूर करेंगे।